हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है आपका पृथ्वी की गतियाँ। हमारी पृथ्वी जो गति करती है इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसको हम देखेंगे और आइए देखते हैं। इसमें बताया गया आपका कि देखो, आपको पता है ही कि जो पृथ्वी है हमारी वो 2 प्रकार से गति करती है। ओके, फर्स्ट आपका घूर्णन है, दूसरा आपका क्या है, परिक्रमण। ओके, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं पढ़े हो उसको आप देख लेना, क्योंकि उसमें जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सब को हमने पढ़ाया हुआ है और उसमें पूरी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर है। अगर आप उसको समझोगे तभी ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3 समझ में भी आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें जो पृथ्वी है 2 प्रकार की गति करती है। फर्स्ट क्या आपका घूर्णन, सेकंड आपका क्या है, परिक्रमण। तो सबसे पहले हम घूर्णन गति को समझेंगे। घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। ओके, कैसे है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। और परिक्रमण में क्या होगा? पृथ्वी एक स्थिर कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। ओके, ये क्या है आपका परिक्रमण गति। और फर्स्ट में क्या था आपका घूर्णन गति। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर देखना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको हम डिस्कस करेंगे, चित्र में बहुत अच्छे से दिया गया है। चित्र में हम चित्र में देख करके अच्छे से समझेंगे। ओके, इस चित्र में देखो क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, हमें अगर अच्छे से समझना है तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, बिंदु के माध्यम से समझेंगे कि जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, अगर आपको पृथ्वी को समझना है तो आप पृथ्वी को समतल कक्ष समझेंगे। याद रखना, क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसको समतल कक्ष समझेंगे। तो इस पर क्या होगा आपका 90 डिग्री कोण होगा। जाहिर सी बात है, क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। और 90 डिग्री से पृथ्वी क्या है आपका 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी आपका क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है। और जब ध्यान देना, इधर देखो, ये समतल कक्ष है पृथ्वी का, और ये क्या है आपका पृथ्वी का कक्ष है, और ये क्या आपका 90 डिग्री कोण है। ठीक है, और ये पृथ्वी का अक्ष है, इसको ध्यान देना। याद रखना, जब एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का कोणीय मान क्या है, तो आपको याद रखना है ये जो 90 डिग्री कोण है, कोण लिया गया है, तो ये पृथ्वी समतल कक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, कैसे? देखो, पृथ्वी का कोणीय मान क्या है पूछेगा, तो याद रखना है ये 90 डिग्री का कोण या जो लिया गया है, या तो पृथ्वी का समतल कक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो कितना बना रही है? तो 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। ये दोनों टाइप से आपको पूछ सकते हैं। ओके, अब आप सोचोगे अगर एग्ज़ाम में आ गया तो इसको कैसे निकालोगे, मतलब इसको कैसे निकालोगे? तो देखो, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो 90 डिग्री में से आप 23.5 डिग्री माइनस कर दोगे। सिंपल सा है, क्या करोगे आप? 90 डिग्री में से आप 23.5 डिग्री आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। अब माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? तो 66.5 डिग्री आपका मान आ जाएगा। क्लियर है? 66.5 डिग्री आपका क्या है? कोण पृथ्वी कच्छी समतल के साथ बनाती है। इस चीज़ को ध्यान देना, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि ये अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कच्छी समतल के साथ या पृथ्वी का कोणीय मान क्या है। अगर ये एग्ज़ाम में आया, ऐसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी कच्छी समतल के साथ या फिर पृथ्वी का कोणीय मान क्या है, तो कितना होगा आपका 66.5 डिग्री। आगे हम देखेंगे इसमें प्रदीप्त वृत्त के बारे में। ठीक है, ये आपका क्या है?
प्रदीप्त वृत्त, इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसमें देखो ये आपका क्या है, पृथ्वी गोल है। पहले देखो ये क्या आपका पृथ्वी गोल है, तो यह सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो गोल होने के कारण पृथ्वी क्या होगा, आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, एक समय में कैसे होगा, एक समय जैसे आपका ये वृत्त है, ठीक है, ये क्या आपका वृत्त है, ये आपका क्या है इधर ऐसे है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है आपका, यहाँ पर लाइन नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए ऐसे यहाँ पे क्या एक लाइन है। ठीक है, क्या यहाँ पे एक लाइन है ये, तो पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर इस टाइप से वृत्त है। ये देखो ये रहा ऐसे, एक्चुअल में लाइन नहीं है ना, ध्यान देना, ये समझने के लिए है। ये क्या आपका ऐसे वृत्त है, तो ऐसी रेखा या ऐसी वृत्त जो इस क्षेत्र को बांट दे। ठीक है, याद रखना, ऐसी रेखा या ऐसी वृत्त जो इस क्षेत्र को बांट दे, यानी अंधेरे और उजाले वाले भाग को एक रेखा जो बांटती है यानी विभाजित कर दे, तो इसी को क्या बोलते हैं, आपका प्रदीप्त वृत्त के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये क्या है ध्यान देना, ये ऐसे नहीं है, यहाँ पर हाफ से यहाँ पे इस टाइप से है। ओके, यहाँ पर देखना यह रेखा पूरी तरीके से क्या है, गोल है, तो इसलिए इसे हम प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानेंगे। क्लियर है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सूर्य की रोशनी है ये, अब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है, तो इधर ही पड़ रही है, बस इधर जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये क्या है आपका, ये भाग अंधेरा वाला भाग हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पूरा अंधेरा और ये क्या आपका उजाला है, तो ये वाला वृत्त अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी पूरी पड़ रही है। ठीक है, ओके। आगे आपका है फैक्ट है, याद रखना, इसमें घूर्णन के समय जो काल है आपका पृथ्वी दिन या पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से यह जाना जाता है। यानी आप बोल सकते हो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, ये घूर्णन के समय का काल होता है पृथ्वी दिन या पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है आपका कि पृथ्वी अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा। ओके, पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, ये देखो क्या आपका घूर्णन के समय का काल है, तो इसको पृथ्वी का दिन भी कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से इसको जाना जाता है। पहले तो इसको ध्यान देना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो देखो पृथ्वी घूर्णन करती है तो तभी सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाती है, इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी के हर भाग में दिन और रात होता है। अगला फैक्ट है आपका, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो इसमें क्या है आपका, देखो पृथ्वी एक ही हिस्से में घूमेगी। ठीक है, क्या होगा, घूर्णन ना करने से पृथ्वी एक ही हिस्से में घूमेगी, तो एक ही भाग में धूप होगा। फिर अगर एक ही हिस्से में घूमेगी तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, ये क्या होगा, एक ही भाग में धूप होगा, तो एक ही भाग में अगर धूप होगा तो गर्म ज़्यादा होगा, तो उस भाग पर क्या होगा, दूसरे भाग पर धूप ही नहीं पहुँचेगा। यानी अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा, एक ही भाग पर धूप होगा ऐसे, तो दूसरी भाग पर क्या होगा, धूप ही नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। इसलिए पृथ्वी का घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर जगह समान रूप से ठंड और धूप पड़ सके। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश क्या हो, हर जगह से समान रूप से पड़ सके। ओके, आगे देखेंगे इसमें हम परिक्रमण के बारे में, इसको अच्छे से समझेंगे। परिक्रमण क्या है, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है, ठीक है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। यानी पृथ्वी को 365 दिन में 6 घंटे का समय लगता है परिक्रमण करने में। कितना, 365 दिन में 6 घंटे का समय लगता है परिक्रमण करने में। यानी देखो इसमें 6 घंटे का समय लगता है बताया जा रहा है, यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम अपने सुविधानुसार इन 6 घंटों को नहीं जोड़ते हैं। आप देखते हो ना, लीप वर्ड से पढ़े होगे, सुने होगे, तो क्या करते हैं हम, ये जो 6 घंटा होता है उसको हम ऐड नहीं करते, जोड़ते नहीं हैं। तो इसी समय को हम 4 वर्ष बाद, यानी जब 6 घंटे मिलाकर आपका 24 घंटे बन जाता है, या तब क्या होता है, यानी 4 वर्ष के बाद हम
चौथे वर्ष में 24 घंटे यानी एक दिन के रूप में जोड़ते हैं, ठीक है, तब यह क्या होगा, आपका साल वर्ष 366 दिन का हो जाता है। देखते हो ना आप, फरवरी के महीने में 4 साल के बाद उसमें ऐड करते हैं ना, तब हम फरवरी के जगह में 28 दिन से 29 दिन करते हैं। 4 साल के बाद आता है ना, या फिर जिसका बर्थडे हो 29 फरवरी, तो वो 4 साल का वेट करें, है ना, ऐसे सुने होंगे, तो यही है आपका। तो इसी वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। ध्यान देना, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो लीप वर्ष क्या है, ये क्या करते हैं, 4 वर्ष बाद 6 घंटे को मिलाकर 24 घंटे बन जाता है। 24 घंटे जब बनेगा तो 4 वर्ष के बाद हम इसको, ये 24 घंटा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये 365 की बजाय क्या होगा, आपका 366 हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, फरवरी की जगह में 28 दिन के बजाय इसको हम 29 दिन करते हैं। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। याद रखना लीप वर्ष क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें कि कॉन्सेप्ट आपको पता है ही इसको निकालने का, है ना, यानी जो ईयर है 4 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, भाग हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, ऐसा वर्ष जो आपका क्या हो, 4 से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। इसको हम जिस तरीके से समझना चाहते हैं उस तरीके से मैं डिटेल में भी, शॉर्ट में भी आपको समझा दी हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर है? ओके, आगे हम पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार क्या है। तो जो पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार है, ये क्या है आपका, कि जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी को क्या बोला जाता है, पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो दीर्घ वृत्ताकार पथ है, पथ पर जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे दीर्घ वृत्ताकार के नाम से जाना जाता है, या दीर्घ वृत्ताकार कक्ष कहा जाता है। ओके, और याद रखना यह गोल नहीं है, यह क्या है, आपका दीर्घ वृत्ताकार है। ओके, इसमें देखो आपका, आगे हम देखेंगे ऋतुओं में परिवर्तन के बारे में। ठीक है, ऋतु के जो परिवर्तन है इसको हम अच्छे समझेंगे। हमने अभी दीर्घ वृत्ताकार समझा क्या है, आगे आपका क्या है, ऋतु के परिवर्तन के बारे में। इसमें ध्यान देना, एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा गया है। क्लियर है? यानी एक वर्ष को क्या किया गया है, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। यानी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसी से क्या होता है, दिन और रात होता है। ओके, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यानी चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमण करती है, इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यानी चेंजेस होते हैं। देखो इसमें हम चित्र में बहुत अच्छे से समझेंगे जो दिया गया इस चित्र में, अब बहुत अच्छे से हमको समझ में भी आएगा। ओके, इसमें बताया गया है कि देखो जो बीच में सूर्य है, ओके, ये देखो जो बीच में सूर्य है या और पृथ्वी के 4 स्थिति के बारे में दिया गया है। पहले देखो क्या है आपका, उत्तरी गोलार्ध, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या है आपका, पहले आपका क्या बताया गया, उत्तरी गोलार्ध। नीचे क्या है आपका, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, यानी सूर्य का प्रकाश इधर जा रहा है, आप ये देख सकते हो टेढ़ा है यहाँ पर इस तरीके से, तो सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, ये इधर साइड जा रहा है, ऊपर साइड। ठीक है, यानी यह क्या आपका 21 जून का समय है। इसमें याद रखना कि 21 जून के समय पृथ्वी इस टाइप से रहती है। ये देखो, ये क्या आपका 21 जून का समय है, ये यहाँ पर इस टाइप से, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पड़ता है आपका, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये क्या है, भाग हो जा रहा है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये टेढ़ा हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सारा सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ओके, यानी पृथ्वी के ऐसे होने से जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है। ठीक है, अधिक पड़ता है, तो एक तरफ प्रकाशित है तो दूसरी तरफ क्या है आपका, अंधकार से भरा हुआ है।
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके, एक तरफ क्या है, इसमें प्रकाश अधिक पड़ने से क्या हो रहा है, एक तरफ प्रकाशित एरिया है, दूसरी तरफ क्या है, अंधकार से भरा हुआ है। क्योंकि क्या हो रहा है, उस साइड सूर्य की जो रोशनी है पड़ रही है ना, आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी पूरी पड़ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रकाशित होगा। इससे तथ्य निकलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ रहा है, तो क्या होगा, दिन ज़्यादा होगा वहाँ पर। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, आपका सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, तो यहाँ पर दिन कम समय के लिए होगा। ओके, यहाँ पर जो दिन होगा कम समय के लिए होगा। रिजल्ट यह निकल कर आएगा कि ग्रीष्म ऋतु के आपका उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड यानी शीत ऋतु होगी। क्लियर है? एक पॉइंट और ध्यान देना, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है आपका, इस पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है। तो जब तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जब तक ना आए, है ना, यानी नहीं आएगा, यानी 6 महीने तक पड़ते ही रहेगा। तो मतलब 6 महीने तक उत्तर अयनांत के समय उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा, है ना। क्या होगा, अयनांत पर 6 महीने तक उत्तर अयनांत पर क्या होगा, समय पे उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा। और इसके विपरीत क्या होगा, उत्तर अयनांत के समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक रात रहेगी। क्लियर है? क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक रात रहेगी। यह आपका 21 जून के समय की स्थिति है और इस चीज़ को ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्या आपका ये 21 जून का है। ओके, हम आगे दक्षिणी अयनांत को समझेंगे। ये आपका क्या है, 22 दिसंबर का टाइम होगा। जस्ट यहाँ पर देखो, ये रहा, इसका ये जस्ट क्या होगा, पूरा उल्टा होगा। जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में देखे थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और वैसे यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर होगा जस्ट उल्टा। क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ रहा है तो जस्ट उल्टा होगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, कम पड़ रहा है। तो इधर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपका ग्रीष्म ऋतु था, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। यानी क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अधिक प्रकाश पड़ रहा है, आप देख सकते हो इसमें, 1 सेकेंड, इसमें देखो, है ना, क्या हो रहा है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ रहा है इधर, और ये क्या है, आपका टेढ़ा हो रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। अब यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या था, उत्तरी गोलार्ध के समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु था। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखो, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने तक रात था। अब यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक रात होगी। क्लियर? यानी उत्तरी गोलार्ध को अगर आप समझे हो, इसको सेम कॉन्सेप्ट आपका इसमें है, लेकिन ये क्या है, आपका जस्ट उल्टा है। क्लियर है? ओके, इसको ध्यान देना, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें 23 सितंबर इस वाले भाग को देखेंगे हम, जो काफ़ी ज़्यादा ये इजी है। मेन समझना था आपका ये, अगर आपको ये समझ में आए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका 23 सितंबर की स्थिति है, और बसंत ऋतु में ये देखो आप, क्या है आपका ये बसंत ऋतु, और क्या है ये शरद ऋतु। ठीक है, ये दोनों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपका 23 सितंबर और ये बसंत ऋतु वाली हम इसको देखेंगे। ठीक है, शरद ऋतु और बसंत ऋतु वाला भाग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपका बताया गया है कि जो 23 सितंबर है, 23 सितंबर आपका उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या है, बसंत ऋतु यानी 21 मार्च की स्थिति है। ठीक है, इसके विपरीत होती है, जब आप उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट होता है क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर यह पृथ्वी घूर्णन ना करे, परिक्रमण ना हो, तो क्या होगा, ये दिन और रात होगा क्या, नहीं होगा। ये घूर्णन गति के कारण
परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, दिन और रात प्लस आपका क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन होगा। अभी आपकी गर्मी का मौसम क्या है, अभी क्या आपका ठंड का मौसम है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे क्या है देखो, सूर्य की सीधी किरण क्या होती है आपका विषुवत पर पड़ती है कब, 21 मार्च को। ठीक है, कब पड़ती है, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरण पड़ती है 21 मार्च को, याद रखना। गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। प्लस ऋतु में परिवर्तन होता है, क्यों होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिए तो ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। क्लियर है। आगे देखो, इसमें विषुवत के बारे में अभी मैंने पढ़ा, आपको बताया कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत पर सीधी पड़ती है। तो इस अवस्था में क्या होगा, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है। ठीक है, कोई भी जो सूर्य है, ध्रुव है, सूर्य की ओर नहीं झुकता, इसलिए जो पूरी पृथ्वी है वहाँ पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को याद रखना। जो सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, बार बार बोल रही हूँ, विषुवत में 21 मार्च को। ठीक, कब पड़ता है आपका, 21 मार्च। यहाँ पर देखो, ये सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, सीधी पड़ती हैं 21 मार्च को। तो गर्मी में क्रिसमस अगर पूछा जाए कहाँ पर मनाया जाता है, वैसे देखोगे जो क्रिसमस मनाया जाता है दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, लेकिन गर्मी में कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऋतु में परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक, ये चीज़ को ध्यान रखना, पृथ्वी में ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है, तो परिक्रमण है। ओके, ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर आपका देखेंगे मानचित्र, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पूरा क्लास 6 का जो एनसीईआरटी इसमें पूरा यही है, इसको बेसिक चीज़ें जिसको हमको समझना है। अगर आप ये समझोगे तभी आपका आगे क्या होगा, क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझे हो तो आपको एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसको मैं ये सब चीज़ को अपने भाषा में बताई हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसमें बुक में जो वर्ड है दिए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक्स है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, बाकी मैं इसी को समझा दी हूँ एक बार अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ओके, आप क्वेश्चन को बनाइएगा, जो डाउट होगा पूछिएगा। ओके।